ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 23वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यशायाह परमेश्वर के दोष सिद्धि के बारे में भविष्यवाणी करता है। दूसरा पाठ, याकूब सिखाते हैं कि ख्रिस्तीय समुदाय के भीतर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सुसमाचार पाठ, यीशु मनुष्य की सुनने और बोलने की शक्ति को बहाल करता है। आज के प्रथम पाठ में नबी यशायाह ने ईश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में वादा किया और लोगों से कहा कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि उनका ईश्वर प्रतिशोध लेकर आएगा और उन्हें उनके शत्रुओं से बचाएगा। तब अंधों की आंखें खुल जाएंगी और बहरे सुनेंगे, लंगड़ा उछलेगा और गूंगे की जीभ आनंद से जय जयकार करेगी। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि में जल देगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता था और वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था, बशर्ते वे उसके प्रति वफादार हों। आज का दूसरा पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया है। संत याकूब का कहना था कि लोगों के प्रति, विशेष रूप से अमीर और गरीब के बीच, सुंदर कपड़े पहनने वाले और फटे कपड़े पहनने वालों के बीच कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने मनुष्य में भेद किया तो वे बुरे विचार वाले न्यायी बन गए। उन्हें याद रखना था कि ईश्वर ने उन्हें अमीर बनाने के लिए गरीबों को चुना और उन्हें ईश्वर के राज्य का वादा किया है। संत मरकुस से लिए गए आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे यीशु ने एक बहरे और गूंगे व्यक्ति को ठीक किया। लोगों के अनुरोध पर यीशु ने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और उन्होंने थूका और अपनी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर उसने आह भरी और उनसे कहा, खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को ठीक किया जो बहरा था और बोलने में अक्षम था। यह यीशु की उपचार शक्ति के बारे में एक कहानी है और इसमें हमें संस्कार की हमारी समझ के बारे में सुराग मिलते हैं। हम मनुष्य को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक साधनों, थूक और स्पर्श के उपयोग से प्रभावित हैं। कलीसिया भौतिक साधनों का उपयोग करके संस्कारों का जश्न मनाना जारी रखता है। बपतिस्मा के संस्कार में पवित्र आत्मा की शक्ति दिखाने के लिए पानी और तेल का उपयोग किया जाता है। बीमारों के अभिषेक के संस्कार में माथे और हाथों पर पवित्र तेल से हमारा अभिषेक किया जाता है। यूखरिस्त में रोटी और दाखरस मसीह का शरीर और रक्त बन जाते हैं। हम एक पवित्र लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर की कृपा हमें इन भौतिक संकेतों के माध्यम से दी जाती है। इसलिए हम लोग सब संस्कारों में भक्ति के साथ भाग लें और ईश्वर की कृपा और आशीष हम पर सदा आते रहेगी। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने शब्दों से गूंगे बहरे को चंगा किया। हम आज आपसे हमारे आध्यात्मिक बहरेपन को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि जब आप बोलें तो हम आपके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकें और आपके शब्दों के अनुसार जी सकें। आमीन।